हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका मित्र नीतीश। दोस्तों आज मैं क्लास तो छोड़िए, ये 5, 6, 7 के बच्चों को मैंने डेली प्रैक्टिस करने के लिए एक नोट तैयार किया है। वही नोट पूरा सॉल्व करके आप लोगों के बीच बताएंगे। तो दोस्तों यही नोट है। इस नोट पे लिखे हैं नीतीश एजुकेशन क्लासेस DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर प्रॉब्लम्स। डेली प्रैक्टिस पेपर इसको हिंदी में कहते हैं। दोस्तों इसमें टोटल मैंने 17 क्वेश्चन लिया है। सभी क्वेश्चन में दोस्तों कुछ न कुछ खास बात है, इसीलिए दोस्तों मैंने लिया है। दोस्तों ये डेली प्रैक्टिस पेपर मुझे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों इससे क्या होगा, बच्चे घर पे रोज़ कुछ न कुछ उसको प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछेंगे आके, इसीलिए मैंने डेली प्रैक्टिस पेपर के लिए DPP तैयार किया है। दोस्तों ये सभी क्लास के बच्चों के लिए अपने पास अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन हम अपने कोचिंग में सभी बच्चे को ये आज सुबह में ही बांट दिए थे। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं, विभाज्यता के नियम को लिखे। 2, 5, 3, 4, 6, 10, 2, 2, 4, 2, 6 को विभाज्यता के नियम। ये विभाज्यता के नियम 2 से जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों इस तरह आपको लिख लेना है अपने नोटबुक में। इसी तरह 5 का दोस्तों सबका लिख के दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो दोस्तों हम बोल देते हैं 5 का। जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक पे 0 अथवा 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 से जिस संख्या का योगफल 3 से अगर विभाजित होगी तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद दोस्तों 4 से जिस संख्या का इकाई दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद 6 से जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 10 से जिस संख्या के इकाई के अंक पे 0 हो, लड्डू 0 हो, वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो दोस्तों यही था फर्स्ट, विभाज्यता के नियम को लिखे। तो ये विभाज्यता का नियम बच्चे को मैंने बताया कि एक दिन में 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। जैसे पहला कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड, निम्न के 5 गुणज लिखे। जैसे एक में लिखे हैं 10 गुणज। गुणज दोस्तों होता क्या है 10, तो 10 का टेबल पढ़ दीजिए। 5 को गुणज बोला है तो 5 बार 10, 20, 30, 40, 50। दोस्तों इसी तरह इस सब को बना लेना है। 10, 7, 4, 12, 15, 5, 6 सबका 5-5 गुणज लिखना है। ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, आपको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। अगर 5 का पूछा है तो 5 का टेबल 5 बार लिख दीजिएगा, कोमा डाल के, बिल्कुल सही होगा। उसके बाद तीसरा है भाग दे। दोस्तों थोड़ा बोर्ड मिटा देते हैं। भाग देना है दोस्तों किसका, तो 4, 5, 6, 2, 1, 5, 4 का 6 से भाग लगाएंगे इसमें। 6 7 42, 3 कट गया, 6 6 36 कट गया, 2 तारे 21, 1 0, 6 3 18, 3 कट गया, 5 6 5 30, 5 कट गया, 6 चौक 6 9 54 कट गया। दोस्तों ये भाग बन गया। ऐसे ही 2 भाग दिए हैं, दोनों भाग बहुत ही इजी है, आप लोग बना लीजिएगा। दोस्तों ये भाग को जांच करने के लिए भी अपने पास विधि है। इसको जितना भागफल आया 7, 6, 0, 3, 5, 9, इधर देखिए 6 से भाग देना है, 6 से गुना कीजिए।
शेष गुना करके जितना आएगा आप गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा 45, 62, 154। और जितना शेष होगा वो ऐड कर दीजिएगा, शेष नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। वैसे दोस्तों ये दोनों मिल जाएगा तो इसका मतलब भाग मेरा सही है, नहीं मिला तो इसका मतलब गलत है। ऐसे भाग बना लीजिएगा, बहुत ईजी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गुना करो। गुना भी बच्चा को दिए हैं, जैसे 5 को गुना दे दिया तो डी नंबर वाला बताते हैं। 506 को 7 से गुना करना है, तो इसे 506 लिखना है, 7 से गुना कर दे। 6 7 42, 7 5 35 बन गया। बहुत ईजी है। उसके बाद घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम कहते दोस्तों किसको है, सो पहले देखिए। घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या को, जैसे है 10, 10, 5, 20, ऐसे संख्या है 10, 5, 20। इसमें घटते क्रम पर लिखना है। सबसे पहले सबसे बढ़ा, सबसे ज़्यादा क्या होता है वो, तो 20, 10, 5 ये बन गया। इसी तरह दोस्तों घटते क्रम में इसको लिख लेना। अब 6 नंबर में टेबल लिखो। टेबल दोस्तों कहते हैं TABLE। टेबल मतलब होता है पहाड़ा। तो पहाड़ा दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा 2 से लेके 20 तक। उसके बाद दोस्तों 1 से 100 तक के बीच सम संख्या को लिखो। 1 से लेके 100 के बीच सम संख्या, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो संख्या सम होता है, लिख लीजिएगा। नीचे दिए गए संख्या का गुणनखंड निकालें। गुणनखंड दोस्तों अब सिखाएंगे। एक नंबर है 15। 15 को 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा। 3 से, 3 5 15, 15 बराबर 3 गुने 5। ये दोस्तों बन गया। बहुत ईजी है, इसी तरह बना लीजिएगा। 9 नंबर में है दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड इसी तरह निकाल लीजिएगा। उसके बाद है मोसो निकालिए। मोसो निकालना है 28, 30 का, ऐसे करके 2 से 14, 15। अब 2 गुने 14 गुने 15 करके जितना आएगा वो आंसर लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे दिए हैं निम्न के परिभाषा लिखिए। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। सम संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो वह संख्या सम। जिसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो उसको विषम। अभाज्य जिस संख्या के जो संख्या एक और स्वयं उसी संख्या से भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाता है। दोस्तों ये बहुत ईजी है, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हिंदी व्याकरण। निम्न के बारे में हिंदी व्याकरण दोस्तों, हिंदी ग्रामर जिसको कहते हैं, निम्न के बारे में लिखे। संज्ञा के बारे में पूछे। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 का नाम लिख दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह कारक वर्ण का भी लिख लीजिएगा। 1 से 100 तक, 100 से 1 तक उल्टा लिखो। 99 आप सुने होंगे बचपन में, तो 100